आपसे एक सवाल नहीं, एक सेकंड हाँ। तो पहले तो देखिए, ये जो लूज वर्ड्स हम यूज करते हैं कि सिर्फ गांधी नेहरू परिवार की वजह से इनको ये मिला वो मिला, ये गलत नैरेटिव है। दे हैव मेड द कंट्रीब्यूशन एंड ऑल सिटीजंस ऑफ द नेशन, नहीं, दे हैव मेड द कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही। नहीं विवेक जी, मेरी बात सुनिए। तो क्या सारे के सारे सम्मान, सारी की सारी संस्थाएं, सारे के सारे अवार्ड उन्हीं के नाम पर होंगे? देश में बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था? इस देश में सुभाष चंद्र बोस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था? आपकी आवाज कभी नहीं उठती है कि इन महानुभावों के लिए क्यों नहीं उस तरह का सम्मान था? क्या देश की आजादी में इन्होंने कोई रोल अदा नहीं किया? विवेक जी, आई वांट यू टू स्पीक ऑन देम आल्सो। आप कब से नेहरू गांधी, आप कब से कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हो गए सर? नहीं, हम तो फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन के खिलाफ थे बहुत से मुद्दों पे नेहरू जी के, लेकिन वो फाउंडिंग फादर थे और वो रिस्पेक्ट नेहरू को दी जानी चाहिए। 1950 में छीनने की बात नहीं कर रहे हैं, नेहरू जी ने बर्खास्त किया था। बट देन यू कांट से कि उस आदमी को जो कुछ मिल रहा है साहब वो तो गांधी नेहरू परिवार, ये नैरेटिव गलत है। दूसरी बात क्या? अच्छा, तो मेरा एक डायरेक्ट सवाल है, उसे जरा सुन लीजिए विवेक जी। आई वांट यू टू रिएक्ट टू दिस। आज नरेंद्र मोदी की सरकार नरेंद्र मोदी को भारत रत्न देने का अनाउंसमेंट कर देती है, आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या होगा आपका रिएक्शन? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात नहीं, रिएक्शन बताइए अपना। आज नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है नरेंद्र मोदी को भारत रत्न मिलेगा, आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या होगा? इस मुल्क, इस पृथ्वी पर, नहीं मैं बताता हूँ रिएक्शन आप। हाँ। इस पृथ्वी के ऊपर नोबेल प्राइज भी ऐसे लोगों को मिला है, नोबेल पीस प्राइज। रिएक्शन क्या होगा आपका? तो नरेंद्र मोदी अगर मैनिपुलेट करके भारत रत्न ले भी लेते हैं, मैनिपुलेट करके, दंगों से लेकर मैनिपुलेट करके आप कह रहे हैं ना कि लेगेसी, दैट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, मैनिपुलेट करके। सुनिए मेरी बात, ये सवाल मैंने आपसे इसीलिए पूछा क्योंकि अपने सरकार और अपने सत्ता में रहते हुए भारत रत्न उन्होंने खुद को दिया। ये भी एक फैक्ट है, तो वो मैनिपुलेटेड नहीं है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी देंगे तो उनकी सरकार देगी तो वो मैनिपुलेटेड होगा। क्या ये फैक्ट नहीं है? मैं सिद्धार्थ यादव जी, आई वांट यू टू रिएक्ट टू दैट। नहीं, एक मिनट रुक जाइए आप। ये बात बार बार होती है, जो खुद सत्ता में है और सत्ता में बैठे हुए खुद को भारत रत्न दे रहा है, और बाबा साहेब अम्बेडकर उनको इतने साल इंतजार करा कर दिया, ये क्यों हुआ? नहीं, दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन। हां, मैं बोल देता हूं ना। अब देख लीजिए, अब आप मुझे मैनिपुलेशन करने लगे। 30 सेकंड दीजिए, बोलिए, मैं जवाब दे दूंगा। 20 सेकंड, 30 सेकंड दिए सर, बोलिए। कांग्रेस ने बनाया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, लॉ मिनिस्टर कांग्रेस ने बनाया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ये बात सुनिए, कांग्रेस ने बनाया बाबा साहेब अम्बेडकर को, कांग्रेस ने दिया, मंत्री बनाया, अब सम्मान दिया, कांग्रेस ने दिया सब, तो अब वापस लेंगे सूद समेत, प्रधानमंत्री थे, अब सूद समेत वापस लेंगे। आज अगर केंद्र में, विवेक जी व्हाट आर यू टॉकिंग? आप तो कांग्रेस को और डैमेज कर दोगे सर, आप तो और डैमेज कर दोगे उन्हें। मैडम प्लीज आप सुनो, ज्यादा आप उन्हें और डैमेज कर देंगे सर। यू आर नॉट लेटिंग द पीपल ऑफ द ऑपोजिशन स्पीक। आप ऑपोजिशन के लोगों को बोलने नहीं दे रही है मैडम। मैं बोलने नहीं दे रही हूँ, आप जो बोल रहे हैं आप डैमेज कर रहे हैं, आप डैमेज कर रहे हैं। एक बार सिद्धार्थ जी रिएक्ट टू दैट। सिद्धार्थ जी इस पर रिएक्ट करिए। उन्होंने ही मंत्री बनाया, उन्होंने ही सम्मान दिया, कांग्रेस नहीं किया सर। अरे सुचा, हाँ बोलिए सिद्धार्थ जी, एब्सोल्युटली ही वाज रिस्पेक्टेड। ठीक है, आपने बोली ना बात, में उसी पर रिएक्शन ले रही हूं। बोलिए। नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह कंटेम्परेरी हैं। यही जो घमंड है, सुनिए, जवाब सुनिए। यही इस देश को इस हालत तक लेकर के गया। देखिए क्या बोल रहे हैं आप। अब सुनिए विवेक जी, अब ये सम्मान की लड़ाई जो है ये भारी पड़ गई आप पर। यहाँ पर अपना ये कोई सम्मान की लड़ाई नहीं है। हाँ, मैं एक बात बता रही हूँ, ये सम्मान की लड़ाई आप पर भारी पड़ी। आज आपकी बात को सुनकर के स्पष्ट हो गया। बोलिए सिद्धार्थ जी। आपकी बात को सुनकर के स्पष्ट हो गया कैसे नेहरू जी के साथ और उनके खानदान के साथ लेफ्ट की पूरी आइडियोलॉजी उनके गलबैया करते हुए आज तक भी सत्ता का आनंद लेती आई। 10 मिनट का महिमा मंडन नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी पे करते रहे, अरे एक शब्द अम्बेडकर जी पे बोला होता, क्यों नहीं बोल पाए? अरे हमने बनाया था अम्बेडकर जी को, हमने उनको लॉ मिनिस्टर बनाया, हमने ये किया। अम्बेडकर जी इस देश के संविधान के कंट्रीब्यूटर थे, संविधान सभा के वो अध्यक्ष थे। उनने इस देश के पिछड़ों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज बनकर के बाहर निकले। आप तो चुनाव हराने गए थे उनको, 2 बार चुनाव हराने गए थे और यहां बैठ करके क्रेडिट लेना चाहते हैं। कमाल बात है विवेक जी, ये पूरी कांग्रेस पार्टी की कमाल बात है। अरे एक पद्मा अवार्ड दे देते, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऐसा कुछ दे देते। आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को भी इस देश में से मिटाने का काम किया। आप चाहते नहीं थे कि नेहरू जी जैसे हमारे स्टॉल फिगर नेहरू जी के आगे कोई मेरिटोरियस
पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नेहरू जी के आगे खड़ा हो सके, इसलिए आपने उनको पीछे धकेलने का काम किया, और कोई बात नहीं थी। नहीं तो नेहरू जी को खुद को देना याद आ गया, इंदिरा जी को खुद को देना याद आ गया, राजीव जी को खुद को देना याद आ गया, बाबा साहब याद नहीं आए। आज याद आ रहे हैं सुचरिता जी, आज याद आ रहे हैं वोट के लिए, मात्र वोट के लिए, क्योंकि ये जो नेहरू फोबिया, एक जो नेहरू का फितूर है, नेहरू गांधी परिवार का जो फितूर इनके दिमागों में घुसा हुआ है, इसने आज तक हमारे इतिहास के सभी क्रांतिकारियों को पीछे धकेलने का काम किया है। उनको कभी उनका ड्यू शेयर नहीं मिलने दिया। 10 मिनट का महिमा मंडन सुनाया, गाथा सुनाई बहुत बड़ी, नेहरू जी ऐसे थे, इंदिरा जी ऐसे थे। अरे अशफाकुल्ला खान ऐसे नहीं थे क्या? सरदार पटेल ऐसे नहीं थे क्या? भारत के लिए लड़ने वाले अन्य हमारे वीर ऐसे नहीं थे क्या? आप उनके बारे में नहीं बोल पाएंगे, आप मुंह पे ताला बांध देते हैं क्योंकि वोट के लिए आपको सूट नहीं करता। और वामपंथियों की तो क्या गल्ला बजी है वो आज नहीं, मैं आज थोड़ा हैरान हूं विवेक जी ने जिस तरह से कहा, किसी का कोई किसी भी नेता का जिस तरह का एक योगदान है उसको कोई लेने की कोशिश नहीं कर रहा है डॉक्टर खान, लेकिन यहां ये बोलना कि उन्होंने ये किया, उन्होंने किया और कांग्रेस ने बनाया, मैं उम्मीद करूंगी आपकी ऐसी आप ये नहीं सोचते हैं कि अंबेडकर साहब को भी कांग्रेस ने बनाया। देखिए सुचरिता जी, यही तो मुद्दा है कि मैं बोल रहा था, इससे पहले आपने मुझे बोलने नहीं दिया। नहीं प्लीज बोलिए। ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो रामलीला मैदान में बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को ये उसकी प्रतियां जलाते हैं, उनके जिंदा रहने पर ही उनकी शव यात्रा निकालते हैं। ये वो लोग बात कर रहे हैं। बाबा साहब का जो सबसे फेवरेट बिल रहा वो हिंदू कोड बिल था। किस तरह उस पर आपत्ति और किस तरह उनको अपमानित किया गया, किस तरह उनका विरोध किया गया, शायद इनको सिद्धार्थ जी को ये पता होगा, उस पर ये 2 शब्द नहीं बोलेंगे। अब आप सवाल इस बात का है कि आज संसद में जिस तरह कह रहे हैं कि साहब 12 सेकंड का जो क्लिप हो एआई से बनाया गया, किस तरह अपमानित किया गया, उस पर बात नहीं करेंगे। 2-3 बातें। आज जब उस पर पोल पट्टी आउट हो गई, कलई खुल गई, तो आप देखिए कि किस तरह राहुल गांधी जी को किस तरह उनके साथ खुद बदसलूकी करके आज वीडियो फुटेज नहीं दिखाया जा रहा है। कह रहे साहब 2 सांसदों को धक्का देकर के उनको घायल कर दिया, लेकिन एक भी वीडियो फुटेज दिखाने की हिम्मत नहीं है उस संसद में जो सबसे सिक्योर्ड है, सबसे सिक्योर्ड संसद है। नहीं, हम तो चाहेंगे वो वीडियो फुटेज सामने आए। कैमरे नहीं लगे। अजीज खान साहब, मैं खुलकर बोल रही हूं, हम चाहते हैं वो वीडियो फुटेज सामने आए, क्योंकि अभी तक जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें वीडियो नहीं, क्यों जारी क्यों नहीं किया गया? उसमें बहुत अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, और शायद ये लड़ाई इसीलिए इतनी आगे बढ़ती जा रही है कि उसमें अब रिक्रिएशन भी हो रहा है, उसमें बयान भी दर्ज होंगे क्योंकि मामले गंभीर हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जहां 17% दलित वोट हो, वहां पर क्या ये लड़ाई राजनीतिक दलों के लिए इतनी बड़ी हो गई है कि वो बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान के नाम पर भी क्या इस तरह के शब्द बोल देंगे कि उनको बनाने वाला कोई और था? इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। मेरे पास आज महाभारत में समय थोड़ा कम था। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।